बॉलीवुड का वैसे बुरा हाल है, बॉलीवुड भी सुना है कि पिट गया है, लेकिन लॉलीवुड में आहा जबरदस्त गहमा गहमी है क्योंकि नई फिल्म रिलीज होने वाली है लव गुरु, जिसमें हमारे बड़े फेवरेट हुमायूं सईद, माहिरा खान भी हैं। लव गुरु बना। जी लव गुरु, उसमें और भी बहुत सारे स्टार्स हैं। पहले ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद आएंगे। ट्रेलर के बाद देखते हैं ताकि आप भी देख लेना। हाँ, और बड़ा गौर से देखिएगा कि क्या अपने ये सिचुएशन और क्या स्टोरी है, कब देखी है, ये कहीं देखी है पहले या नहीं, या ये फर्स्ट टाइम? देखने के बाद पता चलेगा। आप सिंगल हैं? तकलीफ दे हद तक, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब मैं भी डबल प्रोग्राम था। तो वो आदमी कौन होगा? अपने दिल पर हाथ रखकर, मेरी आंखों में आंखें डालकर, अपने जहन से हर खौफ निकालकर खुद से पूछो कि वो कौन है। वो तुम हो बिलावल, वो तुम हो नवाज, वो तुम हो इमरान। ये मेरी मोहब्बत किसी एक के लिए नहीं, मुझे तो सारी दुनिया की औरतों को इस मोहब्बत के जरिए बचाना है। न डर न खौफ न लव न लॉस है मेरा नेक्स्ट असाइनमेंट, और मैं दे दूं कोई भी। सोफिया खान 8 साल पहले लंदन गई और तालीम मुकम्मल करने के बाद आर्किटेक्ट के तौर पर काम की। स्वीट लाजवाब मैं हूं ड्रीम लगे ख्वाब सोलो प्लीज। तो 15 दिन में आपकी बेटी अपनी पसंद की शादी कर रही है और आप चाहते हैं वो शादी ना हो। हाँ, उस कमबख्त से ना। चलो खुश के इम्तिहान में करें काम शुरू, मोहब्बत का पाठ पढ़ाने आया लव गुरु। सॉरी, ये मेरे असूलों के खिलाफ है। तुमने तो कहा था कि लड़का कमीना टाइप का। मैं नहीं चाहता मेरा नाम या पैसा मेरी शनाख्त बने। चाहना है तो इसको चाहो। इसमें क्या रखा? ये भी बुरा नहीं है। तुम्हारा इस हॉटी के साथ कोई सीन तो नहीं? Are you mad? पक्का? क्या मतलब पक्का? I'm getting married in 8 days. दीदन कवले नशम खोब में जंग बिना। आपकी लव मैरिज हो रही है? No, completely arranged. सोफिया इन्हीं का रिजॉर्ट डिजाइन कर रही हैं। एक तो अमीर, ऊपर से हसीन, मलिक रियाज। समझ आ गया ना, बस समझ आ गया कितना दिखाना है आपने। लोगों को मूवी भी देखनी है जाके भाई। अच्छा, ये तो मैं पता है कि हुमायूं सईद की जो फिल्म्स होती हैं वो बहुत एंटरटेनिंग होती हैं और अच्छी बनी भी होती हैं, अच्छी क्वालिटी होती है, लेकिन फिर भी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, मुझे तो एज एन आउटसाइडर मुझे तो स्टोरी बिल्कुल ऐसी देखी भी लग रही है। यानी मैंने ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी है। लव गुरु की सलमान खान की भी थी, मुझसे शादी करोगी, पार्टनर कुछ ऐसी थी। अभी वो रणबीर कपूर की भी फिल्म ऐसी आई थी कि ब्रेकअप कराना है और ब्रेकअप कराने के बाद मोहब्बत हो जाती है गुरु को। ये लेकिन शायद ही ज्यादा एंटरटेनिंग अच्छी हो। बुराक से पूछते हैं भाई, हमारा क्या है? हमें तो पता ही कोई नहीं, बुराक को पता है। बीबीसी उर्दू के साथ होती हैं, कल्चरल लाइफस्टाइल क्या कह सकते हैं, रिपोर्टर भी हैं आप जी। बुराक, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बॉलीवुड तक तो हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे पर्सनली ट्रेलर देख के लगा कि हम यहीं पर भी इस तरह की स्टोरी लाइन देख चुके। जस्ट अ बिट ऑफ ट्वीकिंग वो ये है कि वो ब्रेकअप करवाने का कहा नहीं गया होता अगर हमारी पास्ट 1-2 फिल्म्स की बात करें, वरना हुमायूं ही विद अदर फीमेल लीड जो है पास्ट के जो मूवीज़ आई हैं नदीम बेग की, उसमें यही है कि वो फॉरेन रिटर्न लड़की है और उसकी शादी वैसे कहीं और तय हुई है, लेकिन वो बीच में जो है हुमायूं सईद की एंट्री हो जाती है और देन वो लड़की का और सबका माइंड जो है वो उस तरफ हो जाता है, या तो वो शादी तोड़वाने पहुंच जाते हैं या फिर द गर्ल फॉल्स इन लव। बट आई थिंक हुमायूं के उसकी बात करें ना तो हमारी जो ऑडियंस है, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी बड़ी मास फॉलोइंग है हुमायूं की, तो वो पसंद करते हैं हुमायूं को इस आशिक मिजाज रोल में, इफ आई पुट इट दैट वे। इसमें थोड़ा सा वो दिखाया है कि पहले ही इज फ्लर्टिंग विद एवरी अदर गर्ल और फिर ऑब्वियसली वो मोहब्बत एंड एवरीथिंग। तो इससे ज्यादा क्लीशे तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रेलर में ही सब कुछ दिखा दिया, बट आई एम श्योर कि देयर हैज टू बी समथिंग मोर टू इट, क्योंकि तो सब कुछ मुझे भी लग तो ऐसे ही रहा है। नहीं 13 मिनट की और भी है फिल्म। क्या बात है, गाने हैं, डांस हैं। इस दफा ये है कि इट्स नॉट महविश हयात, वरना पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा मैं, तो जब आपके एक्टर्स भी फेसेस भी वही हों, स्टोरीज भी समहाउ सिमिलर लग रही हों। फ्रेश लग रहा है माहिरा खान को, माहिरा खान के साथ, क्योंकि वो बिन रोए के बाद अब दोनों को हम देखेंगे बिग स्क्रीन पे और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की एक अपनी फॉलोइंग है, माहिरा की एक अपनी फॉलोइंग है। सो आई एम श्योर कि इट विल पुल ऑडियंसेस टू सिनेमाज, बट आई डोंट थिंक कि एक फिल्म अलोन हमारे सिनेमा को सेव कर सकती है। पर इट्स बिन गुजर जाएगी ना भाई, इट्स बिन अ वाइल के ऐसी मूवी का इंतजार लोगों ने किया है। लोग ये देखेंगे, आप समझ रहे हैं लोग, क्योंकि वो फेस्टिव सीजन में जब आप रिलीज करते हैं बड़ी ईद पर और भी फिल्म साथ में आ रही हैं, तो वो सिनेमा में एंटरटेनमेंट क्या है आपके शहर में, आपके मुल्क में लोगों के पास? डाइन आउट करने के अलावा मूवी थिएटर्स हैं, तो दिस इज वन मूवी जो लोगों को नहीं। और मैं कुछ मैंने इतनी पैथेटिक मूवीज भी देखी हैं पिछले दिनों कि उसमें ये बहुत अच्छी लग रही है एंड आई विल गो एग्जैक्टली, आई वुड गो। और हमने देखा है कि ये मूवी की जो एंटरटेनमेंट वैल्यू होती है, फिर स्टार पावर है। 2 घंटे का में हंसाया, मजा आया, तो बस पैसे वसूल। स्टार पावर है फिल्म जो अच्छी बनी हुई, और ये अच्छी एक कोशिश है, बड़े सालों से बन रही है भाई। लेकिन इससे हटके कोशिश क्यों नहीं होती? मुझे लगता है कि क्योंकि ये जैसे हमारे ड्रामों के साथ होता है या हुआ है ना, ऐसे क्या है कि एक फॉर्मूला बन गया है। और जितनी फिल्म्स आई ना थोड़ी सी हटके नैरेटिव्स, थोड़ी सीरियस, जो टॉपिक वाइज क्रिटिकली अक्लेम्ड रही, लेकिन वो उनकी मास वो नहीं हुई, कमर्शियल
कमर्शियली वायबल नहीं थी. दिस हैज वर्कड फॉर द एंटायर टीम, प्रोडक्शन हाउस हो, डायरेक्टर हो, हुमायूं सईद हो. सो जब इट समथिंग इज वर्किंग, सो व्हाई नॉट. तो वो वही रिपीट उस तरह से फॉर्मूला हो रहा है. मुझे पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा, मैं भी बहुत सिमिलैरिटीज. और अगर अच्छा बिजनेस हुआ तो फिर देखो एक आपको एक इंसेंटिव मिल जाता है और प्रोड्यूसर्स को कि वो भी फिर अच्छी फिल्में एग्जैक्टली. और हुमायूं आई थिंक कहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इस बात को क्लेम करते हैं कि ऑडियंस को पसंद है उन्हें ऐसे देखना. तो यू नो वो कीप. अच्छा, मुझे पता है क्या लगता है, मुझे एक चीज, क्योंकि मैं तो मेरा ताल्लुक ऐसे ना एज अ व्यूअर मैं देखता हूँ, जरा एनालाइज करता हूँ. मुझे लगता है कि पर्सनल यानी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के लिए ये काम होता है. मुझे लगता है जो इस तरह की मूवीज बनती हैं कि यार मैं थोड़ा सा पॉपुलर कम हो रहा हूं, तो मैं ऐसा स्ट्रांग रोल करूं, ऐसा स्ट्रांग रोल आए कि जिसमें लव गुरु भी हूं, लड़कियां मुझसे पॉपुलर कम तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हमारी फिल्मों में एंड आई थिंक ओवरऑल भी वर्ल्ड वाइड भी फिल्मों में ये है कि वो मेल सेंट्रिक जो एक है ना, वो हीरो का कॉन्सेप्ट. आप देखें कि लव गुरु में सारा वो लव गुरु टाइटल भी हुमायूं के लिए है, देन वो सारी खवातीन के साथ क्राउड पुलर है. मसला ये कि आप कितनी अच्छी फिल्में हमने बनाई हैं, जो चीज सिनेमा तक लोगों को लेके आती है कि वो पॉकेट से पैसे ये हमेशा की डिबेट है. 2-3 नाम है, ये वो चीज जो दिमाग को भाए और वो चीज जो मासेस को भाए. जी, माहिरा खान, बड़े कम लोग हैं जिनके लिए लोग एक्चुअली आते हैं सिनेमा. एंड हुमायूं इज अ क्राउड पुलर. नहीं, लेकिन दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स भी तो देख रहे हैं लोग, इस तरह की जो ऐसे इश्यूज है जिन पर बात की जाती है. तमाम एक्टर्स का इसमें रोल होता है, ऐसे कैरेक्टर एक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं. तो ये क्यों नहीं, हम इस तरफ क्यों नहीं जाते? क्या इससे डर लगता है हीरोज को कि उनको थोड़ा सा? आई थिंक हीरोज से ज्यादा जिसका पैसा लगा हुआ होता है उनको डर लगता है. यहाँ पे खैर हुमायूं इज आल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, लेकिन वो एक सेफ बेट है ना. ये फॉर्मूला फिल्म्स जो होती हैं, वो जो फिल्म्स हैं वो एक्सपेरिमेंटल है. मोर मनी इन्वेस्टेड, लेस मनी अर्नड आउट ऑफ इट. देन हमने ऑडियंस को इतना बैक टू बैक इस चीज से फीड किया है कि ऑडियंस को उस कंटेंट के लिए रेडी करने तक का रिस्क लेने के लिए शायद कोई तैयार नहीं है. और शायद मैंने देखा है कि हम आप बैठ के बात करें ना, बड़ा हमारा दिमाग लग रहा हो, बड़ा समझ आ रहा हो, सेंस बन रहा हो. हर किसी को ये नहीं चाहिए. दे जस्ट वांट टू हैव फन, मतलब ब्रेनलेस माइंडलेस कॉमेडी हो. लोग जाना चाहते हैं सिनेमा अपने पैसे स्पेंड करके हंस के वापस. अच्छा, अच्छी लग रही है फिल्म आपको? क्या लग रहा है इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या होंगे इस फिल्म के? आई थिंक माहिरा और हुमायूं की पेयरिंग आफ्टर बिन रोय, हम इनको बहुत अरसे बाद साथ देख रहे हैं. और बिन रोय बहुत हिट इटसेल्फ, अच्छा लोगों ने बहुत पसंद की. और ये बाहर भी शूट हुई है. बाहर भी शूट हुई है, तो यू नो द लोकेशंस एंड दिस होल वो जो यू नो बिगर लार्जर देन लाइफ जो एक वो करने की एक वो होती है कि यू नो आपके मुल्क के दो बड़े सुपरस्टार्स जो है वो आर कमिंग टुगेदर. क्योंकि माहिरा और फवाद की तो एक है फॉलोइंग, हुमायूं और महविश की भी. अब हुमायूं और उनकी फैमिली में फैमिली कह रही, उनकी फिल्मों में फिल्म फैमिली में कॉमेडी एक जरूर एलिमेंट होता है कि कॉमेडी होती है. क्योंकि इनका मेकर्स का यही क्लेम करना है कि एंटरटेनमेंट, एक्शन, रोमांस, ऑब्वियसली वो कॉम्बिनेशन ही ऑडियंस को लेकर आएगा. बिल्कुल. तो थीम अगर आपको घिसी-पिटी लग भी रही है, आई एम वेरी श्योर जो मेरे हिसाब से कि एंटरटेनिंग होगी मूवी. ऑब्वियसली आई डोंट म्यूजिक कैसा है? गाना नहीं इसका कोई सुना. गाना एंड में एक वो है, लेकिन आई थिंक इसका म्यूजिक भी थोड़ा सा कैची है. बट मुझे लगता है कंपेयर टू जो रिकॉर्ड्स पंजाब नहीं जाऊंगी और लंदन नहीं जाऊंगा ने ब्रेक किए थे इसी प्रोडक्शन अभी तक कोई गाना ऐसे सुना नहीं. अभी नहीं. आई थिंक एक-एक करके वो अब सॉन्ग रिलीज करेंगे. तो मुझे लगता है इसका वो वाला बॉक्स ऑफिस वो नहीं होगा इस मूवी का जो पंजाब नहीं जाऊंगी और लंदन नहीं जाऊंगी. क्योंकि पहली दफा एक चीज आती है अच्छी लगती है, फिर दूसरी दफा अच्छी लगती है. अब सिमिलर तरह के रेपिटेशंस हो तो शायद ऑडियंस उस तरह ना कैच करे. स्टिल लुकिंग लिटिल डिफरेंट. आई थिंक आएंगे ऑफ कोर्स. बात वो ये ना कि हम अपनी फिल्म से कंपेयर करें तो ये इसमें गांव पंजाब और वो वाला चीज थैंक गॉड फॉर दैट है ना. गांव वाली थीम, लड़का वो नहीं लग रहा कि लड़का जो है ना लड़की को पटाने आया इसमें तो उन्होंने वो पश्तो हां वो कर दिया ना. वो मुझे नहीं लग रहा. तो मुझे तो डिफरेंट इस तरह से लग रही है ना. आई एम वेरी श्योर. आई थिंक द पेयरिंग मेक्स इट डिफरेंट इन द फर्स्ट प्लेस एंड देन ऑफ कोर्स द सेकंड. और हमारी मूवीज का ये भी है ना कि वो ड्रामा ही लगती है, तो ये इसमें लग नहीं रहा. ये वही लग रही है. ये बड़ी मुश्किल से इससे थोड़ा सा बाहर निकल के. शुरू के कुछ सालों में तो यही हो रहा था कि वो ड्रामा बड़े पर्दे पे देख स्टैंडर्ड को मैच कर रही है. ड्रामे वाले चैनल्स भी तो बना रहे थे फिल्में. और वही हमारे तो फिल्म एक्टर्स भी सेम होते हैं ना. सेम होते हैं. बॉलीवुड में तो दे हैव अ डिफरेंट काइंड, मतलब फेसेस. बहुत मुश्किल है. तो लोग ड्रामा आर्टिस्ट को तो ऐसा लगता है बस बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं. बट स्टिल आई थिंक विद ऑल ऑफ दिस बैन थिंग्स हैपनिंग, इंडियन फिल्म्स का कोई हमारे मुल्क में वो नहीं है. नेटफ्लिक्स जो भी है बट एक छोटी स्क्रीन पे या बिल्कुल अब मोबाइल पे हम आ गए हैं, तो वो सिनेमा एक्सपीरियंस आई थिंक ये मूवी देगी लोगों को. कब रिलीज हो रही है मूवी? ईद उल अजहा पे. अच्छा. और साथ में 3-4 और फिल्म भी यकीनन होंगी. अच्छा, एक एक करके वो होंगी. एक तो दीमक आ रही है, वो किसकी? राफे राशिदी की. अच्छा. उसकी थोड़ी एंसेंबल कास्ट है वो कुछ. हाँ. सो बाकी आई थिंक अभी एक एक करके रिलीज करेंगे. बहुत एक बड़ा ड्रामा भी बनाया था राफे ने. जी बादशाह बेगम. और आई थिंक अभी वो एक एक करके ना डिसीजंस हो रहे होते हैं कि इसके साथ रिलीज करनी है या नहीं, हमारी कहीं फिट ना जाए. इसकी कास्ट क्या है? इसमें फैसल कुरैशी हैं, सोनिया हुसैन है, समीना पीरजादा है. अच्छा. तीसरी फिल्म जो मैं ये कह रही हूँ कि अभी वो ना प्लानिंग चल रही होगी कि इसके साथ हम करें रिलीज या ना करें, फायदा ज्यादा होगा या नुकसान ज्यादा होगा. एक होता है कि ईद पे करेंगे तो लोग ज्यादा आएंगे, और दूसरा होता है बेस्ट टाइमिंग भी है कि लव गुरु के साथ उनको डर हो कि कुर्बानी से फारिग हो, उसके बाद सिनेमा जाइएगा, मूवी देखिएगा. थैंक यू सो मच. शुक्रिया.